आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। पुरानी पेंशन को लेकर राज्य कर्मचारी बहुत दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके पक्ष में किसी प्रकार का कोई पहल नहीं होता है। और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ये कर्मचारियों को अगर पुरानी पेंशन दिया जाएगा तो सरकार पे बोझ पड़ेगा। ये इन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है, सरकार की राय नहीं है। अब इनसे बात करेंगे, यहाँ के कर्मचारी हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, इनसे बात करेंगे कि ये जो कहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर। सर, इस पर हम कहना चाहेंगे, जो सम्मानित सोमनाथन साहब वित्त सचिव हैं, पहली बात तो ये कि वो खुद ओपीएस ले रहे हैं और बात करते हैं कि ओपीएस दी नहीं जा सकती। दूसरी बात ये, माननीय गण चर पेंशन ले रहे हैं और ओपीएस भी ले रहे हैं, मुफ्त की सेवा भी ले रहे हैं। चपरासी हमारा आयकर देगा, लेकिन वो आयकर नहीं देंगे। यानी दिन दूना रात चौगुना। हर माननीयों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जांच करा के देख लीजिए। और कर्मचारी कहाँ है? सेवा करके 40 साल की सेवा करके, 35 साल की सेवा करके 60 साल पर रिटायर होता है और बुढ़ापे में पेंशन न मिले। पेंशन की रोटी और पेंशन एक सम्मान है, और अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो व्यक्ति का सम्मान नहीं रहेगा। अब वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि वृद्धा आश्रम भरा हुआ है, लड़के किसी को पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कौन सा राम राज्य है? लेकिन सचिव जी ने कहा कि इससे जो पुरानी पेंशन दिया जाएगा तो सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। देखिए सर, अगर बोझ पड़ता है, मान लीजिए बोझ पड़ता है, हम इसी पर मानते हैं, विधायकों का एक कलम से पंजाब की तरह सारा पेंशन बंद कर दो। एक पेंशन दो, वो भी एनपीएस दे। चलिए ठीक है, उनको भी एनपीएस दीजिए, हमको भी एनपीएस दीजिए। लेकिन वाह, आप खाएंगे मालपुआ, हम रोटी के लिए भी तरस जाएं, और हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि देश का 40% जनता उनके बच्चों की नौकरी न होने के नाते माँ बाप के पेंशन पर जिंदा है। सोचिए, 40% जनता, यानी बेरोजगारी है तो बाप माँ जो पेंशन पाते हैं उससे घर के राशन आता है, रोटी खाते हैं, तो जनता भी मर जाएगी। ये कौन से राजा आप हैं कि आप जनता को भूखों मारना चाहते हैं? एक तो जनता और दूसरे कर्मचारी। हमेशा तो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाएं ना। ऐसा नहीं चलेगा। वन नेशन वन पेंशन की बात होनी चाहिए, न्याय अगर है तो। अब माननीय मोदी जी ईमानदार के कहे जाते हैं, लेकिन ईमानदार अब नहीं दिखता। हम लोग बहुत दुखित हैं, और भूखा क्या नहीं करता। पेट के सवाल पर माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। करो या मरो की तर्ज पर हम लोकसभा घेरेंगे, पानी की बौछार खाएंगे, लाठी डंडे गोली भी खाएंगे, लेकिन अब बड़ा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं दिल्ली को घेरने का। सभी लोग चलेंगे, करो या मरो की तर्ज पर एक क्रांति पैदा करनी है। इसलिए पेंशन हमारा गुलाम हो गया है। तानाशाह सरकार ने हमारे पेंशन को गुलाम बना दिया। जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम किया, उसी तरह तानाशाह सरकारें जो अपने सब लेंगे, देश को लूट रहे हैं, उनके लिए बहुत पैसा है, कोई आर्थिक कमी नहीं है। हमारे लिए आर्थिक कमी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन कोई भीख नहीं, इनका मौलिक अधिकार है, मौलिक संपत्ति है, इनको पेंशन से रोका नहीं जा सकता, और वित्तीय मामले भी नहीं आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको दिया जाए। लेकिन गजब के राजनेता, आज माननीय लोग पुरानी पेंशन पा रहे हैं, ऐसी योगी जी ने दे दिया। सोचिए,
माननीय लोग जज साहब पेंशन पाएंगे, उनका अर्दली पेंशन नहीं पाएगा, अर्थात चपरासी कर्मचारी पेंशन नहीं पाएगा, लेकिन जज साहब पेंशन पाएंगे। तो ये गजब का राज है। यानी ये लोग राजन हैं, राजा लोग पेंशन पावें, प्रजा को भूखों छोड़ दें। तो बड़े विनम्रता के साथ, अब बड़े उसके साथ कि हमने कहा कि अब हम लोग अंगड़ाई तेज होगी। अब देखा जाएगा, बहुत कुछ देखा गया जीवन में, अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर कुर्बानी दिया जाएगा। इनको मैं विश्वास है, इनको देना पड़ेगा पुरानी पेंशन। धन्यवाद। रुपेश जी थे, कहे कि मरता क्या नहीं करता है, अब अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा तो ये आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। अब बात करते हैं, आपसे क्या कहना चाहेंगे? मैं मदन मुरारी शुक्ला, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। माननीय टीवी सोमनाथन जी का जो बयान आया है कि पुरानी पेंशन आर्थिक और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अगर संभव नहीं है तो माननीयों को 4-4 पुरानी पेंशन कैसे दी जा रही है? हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक राष्ट्र एक पेंशन की व्यवस्था बनाएं, या तो सबको ओपीएस के दायरे में लाया जाए या सबको एनपीएस के दायरे में लाया जाए। प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि करके हसीन वादे मुख मोड़ रहे हो, दिल अपने कर्मचारियों का तोड़ रहे हो। मैं राष्ट्र हित में पेंशन को त्याग दूं, मगर तुम भी करो ऐलान, इसे छोड़ रहे हो। बस मेरा यही कहना है कि 1 नेशन 1 पेंशन की व्यवस्था बनाई जाए, या तो सबको ओपीएस मिले या सबको एनपीएस मिले। वैसे इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 पेंशन, या ओपीएस मिले या एनपीएस, सभी को एनपीएस मिले, माननीयों को ओपीएस और कर्मचारी को एनपीएस, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अंतिम लड़ाई होगी। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, जो टीवी नाम बोल दीजिए। अब मेरा नाम अशोक कुमार पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है, टीवी सोमनाथन ने जो कहा कि अगर पेंशन दिया जाएगा तो नागरिकों पर बोझ पड़ेगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर नागरिकों पर बोझ पड़ेगा तो आपने जीएसटी के बारे में नहीं सोचा, रोड टैक्स के बारे में नहीं सोचा, खाने तक पर आप टैक्स लगा दी, इस पर नागरिकों पर वो नहीं रहे। 64 प्रकार के आप जीएसटी ले रहे हैं, तब इस पर नहीं बोल पा रहे हैं, और सरकार आपको ज़बरदस्ती बुलवा रही है तो आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं मेरा निजी राय है। तो इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप जो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं। जब ले रहे हैं तो जो आदमी लेता है उसको दूसरे को नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हम लोग, इसका नाम है पेंशन। जब आदमी को 104 डिग्री बुखार होता है तो उसके बदन में दर्द होने लगता है, और जब 106 डिग्री होता है तो आदमी कोमा में चला जाता है। और माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है 140 डिग्री का दर्द होता है, इसका नाम है पेंशन। पहले दर्द होता है, फिर स्तन पैदा होता है, लड़का है, हो सकता है मेरा लड़का मेरा साथ न दे, लेकिन यह लड़का पेंशन बुढ़ापे में साथ देता है और लाठी का ये सहारा बनता है। तो मैं टी सोमनाथन कह रहा हूँ, अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मैं उनके बयान का निंदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है बुढ़ापे में कहाँ जाएं, या तो वृद्धाश्रम बनवा दें, सभी जितने कर्मचारी रिटायर होने वृद्धाश्रम में चलें, उनके भोजन भाजन की व्यवस्था करें, क्योंकि मानव है, पेट न होता तो दुनिया मानव से भेंट न होता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरा चीज़, आपको धन्यवाद देता हूँ कि 2 ही पत्रकार पैदा हुए, एक तो नारद जी पैदा हुए, एक संजय पैदा हुए। नारद तो लगाते बजाते थे, लेकिन संजय डायरेक्ट जाता था, अब लाइव दिखा रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने कहा कि पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने एक बात और कहा कि सभी लोगों को पेंशन ना दे, लेकिन एक वृद्धाश्रम खोल दे, जितने कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका वृद्धाश्रम में व्यवस्थित किया जाए, कि खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। अब बात करेंगे आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले आपको और पूरे भारतवर्ष के जितने कर्मचारी हैं उनको मैं जो सलाम करता हूं कि ये जो अभी बयान दिए हैं सचिव महोदय, उनके खिलाफ जो एक नारा लगा रहे हैं कि गलत जो है, जो अपनी आवाज़ उठाए हैं गलत उठाए हैं। ये नहीं सोच पाए कि हम वहाँ जाएंगे, यानी घाट पर जाएंगे तो क्या ले जाएंगे। सिकंदर बादशाह जब मरा तो हाथ बाहर करवा दिया कि देखो ये दुनिया, हम कुछ नहीं ले जा रहे हैं। आप ये आवाज़ निकालते आपको समझ नहीं आया कि हम क्या लेकर जाएंगे। अरे इस आवाज़ में कितने, अभी हमारे अध्यक्ष जी सभी पदाधिकारी कहे हैं कि इसमें जो है नात बात हित दोष, यानी बच्चे, ये पेंशन पे बहुत लोग जी रहे हैं, जितने बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं वो सब जी रहे हैं।
हम ज़्यादा न कह करके हमारा नाम इजहार अली है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का उपाध्यक्ष हूँ और पंचायत विभाग में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश का हूँ। 1,08,048 कर्मचारी इस समय शोक मना रहे हैं कि ये जो बयान दिए हैं कि ये कब ये जाएंगे इस दुनिया से, ये जल्दी से दुनिया से जाएं, हम लोग की बदुआ लग जा। पेंशन क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं? ये अंग्रेज़ के ज़माने से चल रहा है। अभी कई प्रदेश मैंने जो है कश्मीर से कन्याकुमारी गया 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, वही विवेका मूर्ति पर जा कर के मैं अपना पेंशन वाला बैनर रख दिया और वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए। हम लोग कि ये विवेका जी जो समुद्र के अंदर हैं, ये मेरी मुराद को पूरा कर देंगे। मैंने 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर इसलिए गया कि हमारी पेंशन, ये सरकार, भारत सरकार ये सोच ले कि कर्मचारी इस समय बहुत कष्ट में है। कितनी धूप बारिश सह करके जो है इतना लंबा सफ़र, इतनी धरना प्रदर्शन दिल्ली में, लखनऊ में कई बार हुआ। तो हम ज़्यादा कुछ न कह करके मात्र आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये उन तक आवाज़ ये पहुँचे, वो जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन, यानी प्रधानमंत्री से में मेरी अपील है, हम अपने जो है इस समय गोरखपुर जनपद के माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरी अपील है। यही जो है पुराना हमारा कलेक्ट्रेट है, यही महाराज जी की भी हम लोग को आशीर्वाद था। हमारे रुपेश जी के धरने में आते थे, अपनी जो है विचार रखते थे कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पैट पर भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम नई बात कर रहे हैं। आज वो कुर्सी पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से बात कहें कि कम से कम गोरखपुर के जो कर्मचारी हैं, रुपेश जी हैं, पांडे जी हैं, हमारे शुक्ला जी हैं और हमारे भाई हैं, सब लोग, सबका यही प्रार्थना है कि एक बार हम लोग महाराज जी से आपके माध्यम से मौखिक भी मिलेंगे। हम लोग उनके संसदीय क्षेत्र के हैं। हमें जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो बड़ी खुशी हुई कि हमारी पेंशन जो बहाल हो जाएगी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी से ये बात रख करके हमारा जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करें। इसी में हम सभी कर्मचारी उनके जो है शुरू से थे, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। पुरानी पेंशन होगी तब, उसके पहले राज्य कर्मचारी के नेता लोग थे, ये लोग कहे कि पुरानी पेंशन इनकी मांग है, ये अधिकार है इनका, क्योंकि वित्त सचिव जिस तरह से बयान दिया है कि इन लोग के आर्थिक बोझ पड़ेगा, पुरानी पेंशन देने पे आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, इसका इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है और कहा है कि इस तरह के सचिव को बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि माननीय को OPS मिलता है और हम लोग को NPS मिलता है। तो ये कहाँ का न्याय है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, नहीं तो NPS सभी को दिया जाए। 1 नेशन 1 पेंशन की बात इन्होंने कहा कि सभी को, माननीयों को भी NPS के दायरे में लाया जाए। तो अब हम लोग भी NPS लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूर्वांचल UP लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।